दोस्तों नमस्कार। मार्च महीने को क्लोजिंग का महीना भी कहा जाता है। अब क्लोजिंग का मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि यूजुअली फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है, परंतु न केवल मार्च फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने की ओर इशारा करता है, बल्कि मार्च महीने में इनकम टैक्स के असेसमेंट ऑर्डर भी यूजुअली फाइनल होते हैं। अब जब इन दिनों यदि किसी करदाता का कोई असेसमेंट ऑर्डर फाइनल हो रहा है, तो उससे किसी भी करदाता के लिए दो सिनेरियो बनेंगे कि या तो वो करदाता उस ऑर्डर से जो उसके अगेंस्ट पास किया गया है से संतुष्ट है और कॉरस्पॉन्डिंगली उसके टैक्स की राशि यदि कोई ड्यू और बनाई गई है तो वो देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उल्टी परिस्थिति ये भी हो सकती है कि कोई करदाता नाराज है कि असेसिंग ऑफिसर ने या फेसलेस अथॉरिटीज ने उसके अगेंस्ट जो असेसमेंट ऑर्डर किया वो इनवैलिड इन लॉ है, या उसमें जो एडिशन किए गए हैं वो बहुत ज्यादा एडिशन हो गए हैं जो कि होने नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में करदाता के पास में रिलीफ लेने के लिए क्या ऑप्शन बनता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्यवस्था हमें यहाँ समझनी है। तो प्रेजेंटली इनकम टैक्स लॉ दोस्तों ये व्यवस्था देता है कि यदि आप आपके विरुद्ध पास किए गए असेसमेंट ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिलेवेंट ऑर्डर और आई में से डिमांड नोटिस, यू आर सपोज टू फाइल एन अपील बिफोर सीआईटी अपील। दोस्तों ये सीआईटी अपील में अपील फाइल करने का प्रोसीजर पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको अपने इनकम टैक्स लॉगिन में जाके फॉर्म 35 फाइल करना है, और यदि आप ये फॉर्म 35 फाइल करेंगे, आई वुड प्रेफर कि आप अपने प्रोफेशनल की हेल्प से काम करें। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वयं भी फाइल करना चाहे तो उसमें मेनली उसको अपने क्वेश्चन या अपने केस के फैक्ट्स बताने हैं और ग्राउंड्स बताने हैं। तो यहाँ पर अपील फाइलिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए 30 दिन की समयावधि निश्चित है। अब इसी से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि अनुज जी, यदि मैं अपील फाइल कर रहा हूं तो क्या उससे पहले मुझे टैक्स की डिमांड जो मेरे अगेंस्ट बनी है, चाहे मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, जमा करानी है या नहीं? तो मेरा ये मानना है सर, या लॉ में भी ये व्यवस्था है कि यदि आपने पूर्व में एक आईटीआर भरी है तो आपको केवल आईटीआर में जितना अपना टैक्स माना है उतना ही जमा कराना है अपील के पर्पजेज से। पूरी राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं। पर एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था ये आएगी कि यदि आउटस्टैंडिंग डिमांड है और उधर करदाता ने अपील फाइल कर रखी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को परसू करता रहेगा असेसी से कि भैया इसको पे करें। तो वहां थंब रूल ये है कि आपको 20% ऑफ टैक्स डिमांड जो आपके डिमांड नोटिस से ऑर्डर से पैदा हुई है वो पे करें। बल्कि फॉर्चुनेटली रिसेंट बजट में भारत सरकार ने इस 20 को 10% करने की भी बात करी। तो आप इस 20 या 10% की लिमिट का पालना करते हुए अपनी अपील फाइल करें, और अपील फाइल करने के लिए थ्रेशोल्ड पेमेंट भी